अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो संडे के दिन मैं गई थी मार्केट अपने वेट लॉस के लिए कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब और मैं इस पर वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अब कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो वेट लॉस के साथ आपको खानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं खाएंगे तो वीक हो जाएंगे। तो हम वो सारा सामान लेकर आए घर पर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या है। मैंने अपने लिए वहाँ पर ये प्यारे से ईयरिंग्स भी लिए थे। कुछ खाया कुछ पिया, क्योंकि संडे था तो मेरा चीट डे था। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीद कर लेकर आई हूँ। इस सारे सामान के साथ थोड़े फ्रूट्स भी थे मिड मॉर्निंग स्नैक में, जो मैं रोज़ खाती हूँ। तो चलिए फिर इन सबको खोल लेते हैं। ये है मरियम खजूर, जो थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। आप रोज़ 2 खा सकते हैं अगर आप वेट लॉस पर हैं। सरसों का तेल था, क्योंकि मुझे अपने बालों के लिए भी बनाना था हेयर ऑयल, आप लोग बोल रहे थे। ये पॉपकॉर्न और ये थे चने देसी वाले, इससे भी रेसिपीज़ बनाऊंगी मैं आगे। ये कद्दू के बीज थे जो ख़त्म हो रहे थे। ये मिसवाक भी ले आई थी मैं अपने लिए। और ये है सत्तू, जो मेरे लिए नहीं था, ये मेरी फैमिली के लिए था। और भी बहुत कुछ है, जैसे मखाने थे, अखरोट थे, और जो कुछ मेरे पास पहले से रखा था वो भी दिखा दूँगी, जैसे आपको पता चले अगर आप वेट लॉस पर हैं तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो दुनिया जहान के सारे ऊट पटांग, अड़े तिरछे टेढ़े लंबे छोटे पतले डब्बे सारे मम्मी ने मुझे दे दिए थे। तो मैंने खजूर को एक जार में कांच वाले भर लिया। उसके बाद ये जो ओट्स है इसको एक थोड़े छोटे डब्बे में भर लिया, क्योंकि बड़ा डब्बा मुझे चाहिए था मखाने रखने के लिए। उसके बाद ये दलिया है जो थोड़ा सा रह गया था, मैं भून कर इकट्ठा रख लेती हूँ, तो मैंने उसको छोटे डिब्बे में कर दिया और ये बड़ा डिब्बा मैं कुछ और रखने के लिए यूज़ करूँगी। उसके बाद ये अखरोट का पैकेट मैंने उठाया था भरने के लिए, लेकिन वो मुझसे खुल ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको खोला है और अखरोट भरे, तो ये डब्बा पूरा भर गया। अखरोट थोड़े बच गए, फिर मैंने उनको अलग बॉक्स में रख दिए थे। ये है मक्का, जिससे पॉपकॉर्न बनाते हैं। अगर कभी लेट नाइट भूख लगे तो आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं थोड़ा सा घी डालकर। और इसी में मैंने देसी चने भी रख दिए, जिनको मैं बाद में कभी यूज़ करूँगी। उसके बाद ये बादाम थे जो इवनिंग स्नैक में खाती हूँ मैं। छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे बॉक्स में। ये चिया सीड्स हैं, इनसे बहुत तेज़ी से वेट लूज़ होता है, तो इनको मैं ज़रूर अपने स्टॉक में रखती हूँ। उसके बाद ये पम्पकिन सीड्स थे। पम्पकिन सीड से भी बहुत तेज़ी से वेट लूज़ होता है, प्लस ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। आज के दिन लाया हुआ सारा सामान मैंने रख दिया था। उसके बाद मेरे पास जो पुरानी चीज़ें थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको भी चाहिए अगर आप वेट लॉस पर हैं। बादाम और ये सरसों का तेल मैं अपने बालों के लिए लाई हूँ, जब बनाऊँगी तो रेसिपी डाल दूँगी। चिया सीड्स, उसके बाद ये है पम्पकिन सीड्स। उसके बाद ये एक्स्ट्रा सामान जो बच गया था उन्हें मैंने अलग रख दिया। ये हैं देसी चने, जिन्हें भिगोकर बनाऊंगी मैं। और ये पॉपकॉर्न के लिए मक्का। उसके बाद ये है अखरोट, ये भी आपको ज़रूर खाने चाहिए, कम से कम 2। ये है ओट्स, इसको भी मैं रोस्ट करके एक साथ ही रख लेती हूँ। ये ज़ीरे का पाउडर है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ये है दलिया, मखाने, और इसके अंदर अलसी के बीज हैं। अलसी के बीज कम से कम 1 चम्मच रोज़ शामिल करना चाहिए अपने खाने में, अगर आप वेट लॉस पर हैं। ये हैं भुने हुए चने, ये है पोहा, और ये है सबसे हेल्दी सबसे टेस्टी खजूर। जब आप मीठा कुछ भी नहीं खा सकते हैं तब भी आप खजूर को खा सकते हैं। ये था मेरा मल्टीग्रेन आटा, और ये है ब्राउन राइस, और इसके अंदर है लोबिया। जब इसको बनाऊंगी तब रेसिपी डालूंगी। साबुत मूंग की दाल है। साबुत मूंग वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होता है, और ये इनो बहुत पहले का पड़ा हुआ था। और ये मेरे बालों के लिए। इसके अंदर आप मुझे गैस करके बताइए कि इसमें क्या क्या है, किस किस चीज़ का ये पाउडर है। 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं जो अपने बालों में यूज़ करते हैं। तो बस फ़िलहाल यही सब कुछ था जो मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा जो अंडे होते हैं, चिकन होता है, पनीर होता है, दही होता है, ब्राउन ब्रेड होती है, ये सब कुछ मैं लाती रहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ताज़ी ही रखनी पड़ती हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो आपको बहुत बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।